क्या रिसेशन हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक बेहतरीन मौका ला सकता है? चलिए इसको जानते हैं। क्या ये पैसा छापने का सबसे बढ़िया मौका है? आज के वीडियो में 3 ऐसे गोल्डन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जो आपके और हमारे लिए बहुत ही काम के होने वाला है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। ये वीडियो आपके बहुत ही काम का आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, माइंड न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरीके का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता है। सबसे पहले मार्केट फटाफट में आज जानते हैं। आज सेंसेक्स में 14 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई, 15 शेयर चढ़ के बंद हुआ है। ओवरऑल सेंसेक्स में 0.29% का फॉल था, बंद 52,693 रुपये पे जाके सेंसेक्स आज बंद हुआ है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें, 24 शेयर में डिक्लाइन है, 25 शेयर चढ़ा है, 0.27% का डाउन हुआ है, 15,732 पे बंद हुआ है। गोल्ड में भी आज गिरावट दर्ज की गई 0.79% का, 50,264 रुपये पे गोल्ड जाके बंद हुआ है। रुपया आज यूएस डॉलर के मुकाबले फिर से टूटा है 0.06% और 78 रुपये पे बंद हुआ है। वहीं पे अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में आता है अदानी इंटरप्राइजेज 5.61%। और पेटीएम को यहाँ देख के तो आंख में आंसू आ गए। आपको याद होगा पेटीएम का आईपीओ के आने के बाद से उसके इन्वेस्टर रो रहे थे। आज काफ़ी दिन के बाद वो टॉप 5 गेनर्स में है, 4.16% की छलांग लगाई है। 600 का मार्क शेयर ने ब्रेक करके 606 रुपये पे बंद हुआ है। जोमेटो अनदर एक्सीलेंट कंपनी जो लास्ट ईयर ही उसका आईपीओ आया था, उसका भी शेयर्स काफ़ी वोलेटाइल था। आप 3.70% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, 70 रुपये पे जाके बंद हुआ है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस सेक्टर्स का जायंट 2.86% का ग्रोथ है, 1,145 पे बंद हुआ है। हैवेल्स इंडिया वन ऑफ द बहुत ही अच्छी कंपनी, 2.74% का ग्रोथ है, 1,122 रुपये पे जाकर बंद हुआ है। टॉप 5 लूजर्स की बात करें, बजाज ऑटो 5.14% डाउन हुआ है। पेट्रोलियम कंपनी का तो आज बहुत बुरा हाल है। इंडियन ऑयल कंपनी 2.95% और उसी के साथ ओएनजीसी भी जो पेट्रोलियम कंपनी है 2.26% का डाउन हुआ है। इंडसइंड बैंक 2.46% गिरा है, 844 रुपये पे जाकर बंद हुआ है। और हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, उसमें भी 2.22% का फॉल है और वो 358 रुपये पे जाकर बंद हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप तैयार हो जाइए नोट्स लिखने के लिए। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये आज का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका मैंने सिर्फ गूगल से स्क्रीनशॉट लेके डाला है कि क्या इस न्यूज़ में ये कहीं ना कहीं आर्ट है कि जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी समय से फेस कर रहा था। और आपने सुना होगा आरबीआई ने भी अपनी रिवर्स रेपो रेट रिवाइज की है। फेड रेट भी रिवाइज एक बार हो चुका है, दूसरी मीटिंग चल रही है। तो उस इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम के कारण जहाँ पे वर्ल्ड में काफ़ी सारे लिक्विडिटी आ गई थी, काफ़ी मनी को प्रिंट किया गया था पोस्ट कोविड के बाद, तो उसके कारण अभी मार्केट में काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ा है। और अब वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है, दे आर सिग्नलिंग कि अब इन्फ्लेशन की जगह पे रिसेशन भी आ सकता है। तो वो रिसेशन यूएस में आए, वो रिसेशन इंडियन आईटी सेक्टर्स में आएगा, वो रिसेशन पूरे इकोनॉमी में आएगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कैसा हो सकता है उसके बारे में बात हो रही। इंडियन लीडिंग न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स का टॉपिक ऑफ द डे मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग कुछ पिक्चर हैं तो हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। What they are saying, this may be the worst bear market of entire Jim Rogers' life. सेकेंड न्यूज आ रहा है, निफ्टी इज गोइंग नो वेयर इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। 12 महीने में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। वॉल स्ट्रीट के बारे में बात हो रही है कि वो भी बेयर मार्केट फेज में जा चुका है। तो इसका मतलब पूरे मार्केट में नेगेटिविटी फैल चुका है। और जिस इन्फ्लेशन का डर हमें और आपको काफ़ी दिन से सता रहा था, जिसके कारण हमारा और आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूस डाउन नेगेटिव और नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन अब एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है, रिसेशन की तरफ आ गया है। तो अब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में हम आज आपसे 3 इम्पॉर्टेंट गोल्डन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये तीनों स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया तो बिलीव मी, आप अपना आने वाला फ्यूचर, पर्टिकुलरली फिनेंशियल फ्यूचर बदल लेंगे।
तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझने की जरूरी है, रिसेशन शायद आपको पैसा छापने का बहुत बढ़िया मौका देगा। अगर आपने रिसेशन को प्रॉपर यूज़ किया तो आपको पैसा छापने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है, क्योंकि जनरली जब भी रिसेशन आता है तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है। आपको पता होगा डार्विन थ्योरी, जो डार्विन ने प्रूव किया था कि वर्ल्ड में हमेशा फिट जो लोग मतलब होते हैं, या जो फिटेस्ट कंपनी होती है, जिसका फिनेंशियल रोबस्ट कंपनी है, साउंड कंपनी है, उसके सर्वाइव करने का चांस आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेस्ट है। रिसेशन यही मौका देता है जहाँ पे वैसी कंपनी जो फिनेंशियली साउंड नहीं है, वैसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के बेस पे या किसी तरीके से फिनेंशियल बैलेंस शीट में चेंज करके मार्केट में अपना ब्रांड इमेज बना गया था, लेकिन उसके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो वैसी कंपनी रिसेशन में पीछे छूट जाती है और जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो उभर के सामने आती है। तो अगर आपको ये बात तो समझ में आई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो आपको ये पैसा छापने का रिसेशन सबसे बढ़िया मौका देता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाने के लिए थोड़े दिन वेट कर सकते हैं, उनके लिए इससे ज़्यादा गोल्डन रास्ता या गोल्डन मौका नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 जो स्ट्रैटेजी मैं बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू बाय, आपको खरीदना पड़ेगा ऐसे रिसेशन में हाई क्वालिटी शेयर्स, हाई कैश जनरेटिव ग्रेट फ्रेंचाइजीज विच आर अवेलेबल इवन चीपर नाउ देन लास्ट 2 मंथ्स। मतलब कि जो ऐसी कंपनी जो क्वालिटी कंपनी है और जिसका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, कंपनी के पास यूज कैश है, जो ऐसे ऐसे मार्केट के वोलेटिलिटी को, मतलब कि ऐसे ऐसे डाउनफॉल को हैंडल करने के सिचुएशन में है, वैसी कंपनी आज अपने लास्ट 2 महीने 6 महीने से भी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको, ये एक पैसा छापने का बेहतरीन मौका है। वहाँ पे आपको वैसी कंपनी खोजनी होगी और वैसी कंपनी में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। जैसे आप HDFC बैंक आपको लगता है, क्योंकि HDFC बैंक कोई 2 महीने 6 महीने में नहीं बना सकता है। आपको एशियन पेंट्स लगता है, एशियन पेंट्स 70 सालों से मार्केट में रूल कर रहा है, और आप देख सकते हो एशियन पेंट्स को कोई मतलब कि वैसे फ्रेंचाइजी मॉडल को कोई नहीं मार्केट में एग्जैक्टली रेप्लिकेट या कॉपी कर पा रहा है। आप इसके साथ आप नेस्ले के बारे में बात कर सकते हैं, आप इसके साथ CDSL को सोच सकते हैं। जो भी कंपनी आपको लगता है कि इसका ग्रेट फ्रेंचाइजी मॉडल सॉलिड है, कैश जनरेशन कंपनी कर रही है, और वैसी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिलेगी तो आपको क्या करना है, आपको बाई करना है। यू शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू बाई दोज स्टॉक्स, नॉट टू लीव दैट। वन सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल्डन स्ट्रैटेजीज है कि कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा मत सोचें। मतलब कि क्या होने वाला है, व्हाट द फेडरल रिजर्व इज गोइंग टू डू, व्हाट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डू, व्हाट द XYZ रिजर्व बैंक ऑफ द वर्ल्ड और सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड क्या करने वाले, इस पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी पूरी दुनिया के लोग अपने आप को मैक्रो इकोनॉमिस्ट समझने शुरू कर दिए। उन लोगों को बहुत टेंशन है, रसिया यूक्रेन की वॉर हो रहा है, सप्लाई चेन क्राइसिस हो रहा है, फेड का रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेट, ये रिवर्स रेपो रेट, ये सब चेंज हो रहा है, CRR में बढ़ोतरी हो रही है, RBI चेंज कर रही है। आपको ये बात समझना होगा कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो उस पर दिमाग लगा के अपनी एनर्जी को वेस्ट करना एकदम छोड़ देना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ से बचें और आप अच्छी कंपनी को खरीदें। स्टॉक्स पे फोकस ना करते हुए कंपनी को फोकस करें, जो कंपनी का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, कंपनी के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, कंपनी का कैश बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, तो वैसी कंपनी पे आप फोकस करें। मैक्रो इकोनॉमिस्ट अपने आप को बनाने की कोशिश कृपया नहीं करें, नहीं तो आपकी रातों की नींद ही बर्बाद होगी और कुछ नहीं होगा। लास्ट थर्ड बहुत ही गोल्डन अच्छी स्ट्रेटजी जो आपको समझ में आना चाहिएगा कि यहाँ पे आपका काम क्या है कि योर जॉब इज टू जस्ट कीप काम। आपको शांत रहना है, क्योंकि मार्केट में तभी लोग कमाते हैं जब वो घबराते नहीं हैं। जब पूरा वॉरेन बफेट ने क्लियर कहा, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज ग्रीडी बी कीप योर पेशेंस, बट व्हेन द वर्ल्ड इज पैनिक, जब लोग दुनिया डर रही हो तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो आवर जॉब इज़ टू कीप काम, आपको शांत रहना और आपको
कंपनीज खरीदनी, बेटर कंपनीज और ग्रेट कंपनीज पे फोकस करना है। अगर हमने ये तीनों स्ट्रैटेजी यूज की, ग्रेट फ्रेंचाइजीज का अगर हमने यूज किया कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए, जब हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडिया का आने वाला फ्यूचर, रसिया यूक्रेन का वॉर हो नहीं हो कुछ भी हो, लेकिन इंडिया का आने वाला फ्यूचर आने वाले 4-5 साल में काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और आपको अपने आप को काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनियों को चूज करना है और जितना भी आपकी कैपेसिटी हो उसमें वो पैसा लगाना है। और बेस्ट बात क्या है कि ऐसा कहा जा रहा है अगले 12 महीने में भी इंडियन मार्केट बहुत आगे या ऊपर या नीचे नहीं जाने वाला है। तो आपके पास जितने भी कैपिटल धीरे धीरे आते हैं, आप आराम से उसको फेज बाई फेज में मार्केट में लगा सकते हैं और पैसा कमाने के इस बेहतरीन मौके को यूज़ कर सकते अपने डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।